Commerce E-School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the accounts lecture. We are learning the chapter reconstitution of the partnership, admission of the partner हम सीख रहे हैं, right? इसके पहले हम दो बेसिक्स की वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने सीखा what do you mean by the reconstitution of the partnership, different forms of the reconstitution. और फिर हमने दूसरी वीडियो में सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इतना तो हमने सीख लिया. अभी हम सीखेंगे गुडविल. यहाँ पर इस चैप्टर में जो तीनों भी चैप्टर हम सीखेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों भी चैप्टर्स में गुडविल और गुडविल का कैलकुलेशन एंड गुडविल से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है. ठीक है, तो अगर किसी को सही से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सारे बेसिक्स क्लियरली समझने हैं, अंडरस्टूड करने हैं. अगर किसी को डाउट आता है तो वो पूछना है. ठीक है, तो गुडविल तो सब लोगों को पता है गुडविल मतलब क्या होता है. अब गुडविल को हम कभी भी मनी में मेजर नहीं करते, लेकिन इन चैप्टर्स में एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में हम गुडविल को मनी में मेजर करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल इन द मनी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स, तो वो हम सीखेंगे. ओके, तो क्या है गुडविल? क्या दिया आपको? गुडविल इज अ गुड नेम. गुडविल क्या है? गुडविल मतलब क्या? एक अच्छा नाम होना, रेपुटेशन होना इंसान की, दैट इज कॉल्ड अ गुडविल. राइट, गुडविल मीन्स क्या? गुडविल इज व्हाट? गुडविल मतलब एक अच्छा नाम होना, है ना. रेपुटेशन मतलब क्या? रेपुटेशन मीन्स हम बोल सकते हैं कि गुडविल किसी का, गुडविल इज अ गुड नेम एंड अ रेपुटेशन. गुडविल मतलब किसी का नाम होना, राइट. किसी का नाम लेते ही काम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ गुडविल. राइट, तो क्या है? गुडविल इज अ गुड नेम एंड द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. गुडविल एक अच्छा नाम है, एक पहचान है. ठीक है, which is built up slowly and gradually by a business concern through the great efforts over a long period of time. गुडविल किसी की भी पहचान, किसी की भी अच्छा नाम ऐसे नहीं बनता, वो धीरे धीरे स्लोली बनता है. कोई भी बिजनेस अगर मतलब फेमस है, पॉपुलर है, उसका नाम है, पहचान है उसकी, तो क्यों? क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी बहुत सारी मेहनत से एक लंबे टाइम के बाद अपना सेटअप किया है. राइट, जैसे हम देखते हैं, जानते हैं रिलायंस कंपनी सबको जानता है, जियो सबको जानता है, राइट, टाटा सबको जानता है, तो बजाज कंपनी तो सबको जानता है. क्यों? क्योंकि इनकी गुडविल है. राइट, तो गुडविल क्या होती है? अच्छा नाम होना, रेपुटेशन होना. ये गुडविल असेट है किसी भी फर्म के लिए. कैसा असेट है? इंटेंजिबल असेट है. ऐसा असेट प्रॉपर्टी फर्म की, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, दैट्स व्हाई गुडविल इज द टर्म्ड एज अ इंटेंजिबल असेट. राइट, तो गुडविल क्या है? इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? इन शॉर्ट, the monetary value of the reputation of the business concern earned over the years is termed as the goodwill. जो पहचान मॉनेटरी टर्म में अगर हम देखें, जो पैसा रेपुटेशन की वजह से, पहचान की वजह से जो हमने प्रॉफिट कमाया है, जो हमने पैसा कमाया है हमारी पहचान की वजह से, दैट इज टर्म्ड एज अ गुडविल. ओके, तो वही हम मॉनेटरी टर्म यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. मतलब हमारी पहचान की वजह से हमने कितना पैसा कमाया, तो वो होती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दी गुडविल. ठीक है, तो क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल क्या है? दिखता नहीं है. दिखाई दे सकता है कि गुडविल किसी का दिखता है क्या? नहीं, टच नहीं कर सकते गुडविल को. राइट, एज इट कैन नॉट बी सीन, शोन और टच, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, या फिर टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. ठीक है, इस वजह से इंटेंजिबल है. लेकिन गुडविल की वजह से जो हमने सालों साल पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, तो उसे बोला जाता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुडविल. तो वही हमें फाइंड आउट करनी है. इस चैप्टर में दो तरीके रहते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू, ये जो बात मैं बता रही हूँ, वो तीनों चैप्टर पे अप्लाई होती है. एडमिशन पे भी जो हम सीख रहे हैं, फिर अगला चैप्टर जो हम सीखेंगे रिटायरमेंट, और उससे अगला डेथ, तीनों पे भी गुडविल का टर्म इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. गुडविल का मतलब यही रहता है. गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है? मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. अगर हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एंड हाउ? देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल. फर्स्ट वन इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकंड वन इज द सुपर प्रॉफिट मेथड. पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड वन है सुपर प्रॉफिट मेथड. ये हमारे मन पे डिपेंड नहीं करता हम कौन सा भी मेथड फॉलो करेंगे. अगर आप लोगों को प्रॉब्लम में ऑलरेडी गुडविल की वैल्यू दी है तब आपको कोई भी मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं दी गई तब हम मेथड फॉलो करेंगे. तो कब एवरेज मेथड फॉलो करेंगे, कब सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करेंगे, ये हम देखते हैं. ओके, सो देखते हैं. अभी सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसका एक एग्जांपल देखेंगे. फिर हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है और फिर उसका एक एग्जांपल देखेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये एक फॉर्मूला है जिससे हम गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. राइट, तो क्या है? अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड
एट द सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल हम बहुत साल, एक नंबर, कुछ नंबर ऑफ ईयर आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। क्या बोला जाता है उसको? नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। वो भी आपको दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, सिर्फ आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ द परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। हमें ये फॉर्मूला की आपको डेफिनेशन बताया, मतलब बताया क्या दिए। इस मेथड में हम क्या करते हैं, गुडविल इज वैल्यू, गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है? एट द सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। कुछ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया जाएगा, कुछ ईयर्स दिए जाएंगे आपको, हाँ, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर। आप लोगों को प्रॉफिट दिया जाएगा, कुछ सालों का प्रॉफिट दिया जाएगा, उसका हमें एवरेज निकालना है और फिर उनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। आपको अलग अलग ईयर्स का क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा, तो उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट? देखो, टोटल प्रॉफिट करेंगे, उन सारे ईयर्स का प्रॉफिट का टोटल कर देंगे। उसके बाद अगर मान लो 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया, तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम क्या निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे निकाली जाती है, एवरेज प्रॉफिट जो आपके पास आ गया और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगा। ओके, सो नाउ हियर वी विल सी द एग्जांपल, ओके, जिससे ये वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखने से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में जब ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, तो हमें क्या, कौन सा मेथड फॉलो करना है, एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है, ठीक है। एक मिनट, तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम, आप लोगों को देखो क्या दिया, एग्जांपल दिख रहा है, प्रॉफिट और द लॉसेस ऑफ द पास्ट 4 इयर्स आर एज फॉलोज। आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस दिए पिछले 4 सालों का, ठीक है। पिछले 4 सालों का आपको प्रॉफिट और लॉस दिए। 2016 का कितना प्रॉफिट है, ब्रैकेट में प्रॉफिट बताया, मतलब 1,20,000 का हमें प्रॉफिट है। 2016 में हमें क्या हुआ, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। 17 में 80,000 का प्री प्रॉफिट हुआ। 18 में 20,000 का लॉस हुआ एंड 19 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ। ये पिछले 4 सालों का प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज। देखो मैंने आपको बताया था ना, कुछ नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया जाएगा, 2 इयर्स परचेज आपको दिया है। जब भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आता जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है, ओके। एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के भी पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज को हम AVG के नाम से, G के नाम से लिख सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम प्रॉफिट का टोटल करेंगे, सारे ईयर्स का प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 2016 का प्रॉफिट कितना है, रुपीज, यहाँ पर करते हैं 1,20,000, राइट। एंड आफ्टर प्लस करेंगे रुपीज 80,000, फिर प्लस करेंगे रुपीज 20,000। सॉरी, लॉस है, इस वजह से लॉस क्या होता है, माइनस होता है, प्रॉफिट होता है प्लस, लॉस होता है माइनस, ठीक है। तो लॉस को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे रुपीज 20,000, ओके। और फिर माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, प्रॉफिट है ना, 19 का प्रॉफिट है, इस वजह से वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, रुपीज 60,000, ओके। डिवाइडेड बाय कितना, पिछले 4 सालों का बताया ना, 1 2 3 4, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट लॉस बताया, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनका टोटल कर देंगे 1,20,000 प्लस 80,000 कितना आता है, 2 लाख होता है, राइट। 2 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 प्लस 60,000 कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000, ओके। एंड डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 4 6 24, राइट। और बाकी 0 एज इट इज, कितना आएगा, 60,000 आ जाता है रुपीज। 60,000 क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट, 60,000 क्या है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अभी हमें निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म जब हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म जब हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या पर दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड, राइट। क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, कितना है एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला हमने, 60,000 रुपीज आया। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमारा कितना ईयर्स है,
2 ईयर्स आप लोगों को क्वेश्चन में दिया ना, उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मीन्स हमारा फर्म का प्रॉफिट कितना, फर्म का गुडविल कितना आया 1,20,000। ये है हमारे मॉनेटरी वैल्यू, गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू कितनी आई 1,20,000। किसकी गुडविल है ये, फर्म की गुडविल है। ये गुडविल की क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सब लोगों को ध्यान में क्या रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एवरेज प्रॉफिट देन आफ्टर गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, क्लियर, समझ में आया सबको। ये तो था हमारा किसका फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अब हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड हम देखेंगे अभी। सेकंड मेथड में आपको क्या दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड है ये, राइट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में गुडविल इज वैल्यूड एट फॉलोज। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स के थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी कैलकुलेट किया था। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया जाएगा। मतलब आपने जितना भी फॉर्म में कैपिटल डाला उसके बदले में आपको कितना रिटर्न, कितना परसेंटेज रिटर्न आपको मिल रहा है, तो वो देखेंगे हम कि हमारा हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट होता कितना है। मतलब फॉर्म में जितना क्या कैपिटल डाला गया तो नॉर्मली हमें कितना रिटर्न में मिलता है, ठीक है। दैट्स व्हाट मीनिंग ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आपने डाला उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, परसेंटेज में दिया जाएगा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, आपका कभी भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट ज्यादा रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितना भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो वो हमारा क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो फिर सुपर प्रॉफिट आपके पास जब आ गया तो सुपर प्रॉफिट मेथड है नहीं, तो आपके पास क्या आना चाहिए, सुपर प्रॉफिट आने के बाद गुडविल ऑफ द फर्म जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम एक क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम प्रॉब्लम में दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करना। फॉर्मूला तो सब लोगों को ध्यान में रखना है, वो तो मस्ट है। उसके बाद हम ये आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, तो क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे दी हुई और यहाँ दी हुई इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर कौन सा मेथड फॉलो करना है, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को ये ईयर्स दिए, ईयर्स का प्रॉफिट है, अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस है। 2014 में हमें 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 15 में 95,000 का प्रॉफिट हुआ, 2016 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, 2017 में 40,000 का लॉस हुआ एंड 2018 में 85,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये प्रॉफिट की बेसिस पर तो हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट। ओके, उसके बाद हमें क्या दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 3,50,000, जिसकी जरूरत हमें इस स्टेप में लगेगी, है ना। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, वो भी हमें सेकंड स्टेप में लगेगा। ओके, उसके बाद गुडविल इज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेस, हमें 2 साल का परचेस का ईयर दिया, 2 इयर्स परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो फिर जब हम सुपर प्रॉफिट तो निकालेंगे, ये निकालने के बाद, ये निकालने के बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों को माइनस किया जाता है, और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट आने के बाद आप 2 इयर्स 2 साल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अभी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट है, राइट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, है ना। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, पहले इनका कैलकुलेट करेंगे, 80,000, यहाँ पे से करते थोड़ा, 80,000 सारे प्रॉफिट को प्लस करना है लेकिन लॉस को माइनस करना है, 80,000 प्लस 95,000, ओके, प्लस 1,10,000 प्लस, सॉरी माइनस करेंगे 40,000 लॉस, इस वजह से वो माइनस करेंगे, ओके। उसके बाद कितना है, 85,000 का प्रॉफिट है, वो भी क्या करेंगे, सॉरी लॉस लिख दिया इधर, कितना है लॉस, कितना है 40,000 का लॉस है, वो माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है आपको, 85,000 प्रॉफिट बताया है, ओके। फिर डिवाइडेड करेंगे हम, कितने साल का प्रॉफिट है ये, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कितना आएगा कैलकुलेट करके देखते हैं,
80,000 प्लस 95,000 कितना आता है 1,75,000 1,75,000 प्लस 1,10,000 कितना आता है 2,85,000 2,85,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,45,000 फिर 85,000 प्लस करेंगे प्रॉफिट है ना तो कितना आ जाएगा 3,30,000 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा 3,30,000 प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 66,000 ओके सो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ये क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट ओके उसके बाद हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट ये क्या देखेंगे उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप था अभी देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है क्या है नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 ये हमारा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको यहाँ पर दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया है सिर्फ आपको फॉर्मूले में अप्लाई करने हैं दैट्स इट ओके कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3,50,000 मल्टीप्लाइड करेंगे कितना परसेंटेज आपको बताया 12% अपॉन 100 कैसे कैलकुलेट करेंगे 00 से 00 कट 3,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से एक बार कर लेते हैं $4,20,000 कितना आता है 42,000 आएगा ओके कितना आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 42,000 कभी भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है 66 है और ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 42 है तो थर्ड स्टेप से हमारा अप्लाई करेंगे थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट निकालेंगे सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट राइट कितना है हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है ₹66,000 में से माइनस करेंगे ₹42,000 कितना आ जाएगा 6 - 2 कितना आ जाएगा 4 and 2 24,000 रुपीज क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा लास्ट स्टेप क्या है हमें गुडविल निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म फॉर्मूला क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट राइट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज ठीक है सुपर प्रॉफिट कितना है आपका ₹24,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है 2 इयर्स हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा आपको 48,000 सो दिस इज व्हाट द गुडविल ऑफ द फर्म ठीक है अब कैलकुलेट करके करते क्या है हमने दोनों मेथड से सीखा एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देखा और उसका एग्जांपल देखा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देखा और इसका एग्जांपल देखा अभी अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल गुडविल का किया क्या जाता है कैलकुलेट तो करिए आपने लेकिन उसको प्रॉब्लम में उसका लेकर कैसे आना है प्रॉब्लम में उसको कैसे डालना है ठीक है वो सीखेंगे हम सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू अंडरस्टैंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको लेक्चर समझ में आया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि उन लोगों तक मेरी जो कोशिश है बच्चों को घर पे बिठा के मतलब ये सिलेबस कवर करने की लॉकडाउन के टाइम पे कोविड-19 प्रॉब्लम के टाइम पे ताकि सबकी सॉल्व हो सके सब लोगों तक मेरी हेल्प पहुंच सके ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ओके सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स वी विल लर्न ओके सो टिल देन टेक केयर गुड बाय थैंक यू सो मच बाय बाय